बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदर तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उस बात से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। क्योंकि आज की हमारी जो महफ़िल है ये 11वीं के नाम से हम इसको रखे हैं। महफ़िल तो हमारी हर मंगल को होती है। आज हम थोड़ा सा उसमें तौसीअ ताम का इंतज़ाम किए और कोशिश इस बात की हमने की है कि जो गलतफ़हमी जो लोगों में पाई जाती है कि वली किसको कहा जाता है या औलिया का काम क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, उस बारे में कुछ हम अपनी बात कर लें ताकि हमारे ईमान में इजाफ़ा हो और जो गलतफ़हमी है वो गलतफ़हमी हमारी दूर हो जाए। वली कहते हैं दोस्त को, वली कहते हैं दोस्त को, और अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलल नूर। अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का। जो ईमान वाला है वो अल्लाह का वली है। अब एक फ़हम ये पाया जाता है कि अल्लाह के वली होना, अल्लाह वाले होना बोले तो कुछ करामतों का ज़हूर होना, कुछ खिलाफ अक़ल काम हो जाना, हम जाते ही हमारी जो हाजत है वो हाजत पूरी हो जाना, हमारा जो मंशा है वो मंशा पूरा हो जाना, या हमारे क़ल्ब में पहले से क्या है उनको मालूम हो जाना, तो उन्हों वली, नहीं तो नहीं। जो शरीयत पे मुकम्मल तौर पे अमल करता है, यानी अवामिर व नवाही की पाबंदी करता है, अवामिर वो नवाही की पाबंदी करता है, शक व शुबे की चीज़ों से इज्तिनाब करता है और ज़िक्र कसीर करता है, वो अल्लाह का वली है। अवामिर व नवाही की पाबंदी करना यानी जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है वो काम हमको बजा लाना है। जिन कामों से रुकने का अल्लाह ताला ने हमको हुक्म फरमाया है, हम उन कामों से अगर रुक जाते हैं और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं तो हम वली हैं। हम ऐलान नहीं कर सकते हम वली हैं, लेकिन हमारे क़ल्ब को ये एहसास होता है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। क्यों? दोस्त हमेशा दोस्त की नाराज़गी से बचता है और दोस्त हमेशा दोस्त को राज़ी करने की फ़िक्र में रहता है। हम अपने आप को अल्लाह का दोस्त अगर बोल रहे हैं, हम अपने आप को अगर अल्लाह का दोस्त अगर बोल रहे हैं, तो फिर हम ये देखना कि हम अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले कुछ काम कर रहे हैं क्या, या कुछ हमारे काम ऐसे हैं जो अल्लाह को हमसे दूर कर देते हैं, अल्लाह की नज़र हमसे हट जाती है, हम गुनाहों में गफलत में पड़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत हमसे बढ़ जाती है। हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला है ये सुलूक मुतलक़ है, यानी इल्म हमको दिया जाता है कि हम अपनी मंजिल को, हम अपने दर्जे को पहचान सकें। क्योंकि किसी को जानतापन जो आता है वो इल्म से आता है। जानतापन, किसी चीज़ को जानना है तो उसके बारे में हमको इल्म अगर आता है हम उसके बारे में जानते हैं।
अल्लाह के बारे में हमको जानना है, अल्लाह का इल्म हमारे पास आना है, अल्लाह ताला क्या हमसे चाहता है, हम अगर वो जान लिए, उसके ऊपर अमल कर दिए, हम अल्लाह के दोस्त हैं। और जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह ताला उसके बारे में इरशाद फरमा दिए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, ना उन्हें हुस्न मलाल होता है, ना उन्हें किसी किस्म का खौफ होता है। हुस्न मलाल गुजरी हुई बातों का, अरे मैं ऐसा नहीं करना था, अरे मैं ऐसा नहीं करना था, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मैं ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिए। यानी गुजरी हुई बातों पे अफसोस करना, पशेमा होना, शर्मिंदा होना, सोचते रहना, खराब हो गया, गलत हो गया, खराब हो गया। ये गुजरी हुई बातों के बारे में ये हुस्न मलाल होता है। और खौफ जो होता है वह आने वाले वक्त का होता है। खौफ आने वाले वक्त का होता है, यानी कल कैसे होगा। भाई तिजारत मेरी आज अचानक दुकान बंद हो गई, मलगी पे बुलडोज़र चला दिया गया, कारोबार मेरा बंद हो गया, कल मेरा कैसा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, कल मेरा कैसा। यानी आने वाले वक्त का खौफ होता है, गुजरे हुए वक्त का मलाल होता है। ये इंसान की फितरत है। तो अल्लाह ताला का इरशाद फरमा रहा कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, ना उन्हें हुस्न मलाल होता है, ना किसी किस्म का खौफ होता है। मिसाल हमारे रसूलुल्लाह भी अक्सर देते हैं, एक शख्स किसी कंपनी में काम करता है, एक शख्स किसी कंपनी में काम करता है, काम करने के लिए उसको सपोज कीजिए उसका काम कलेक्शन का है, उसको जाना है दूसरे अलग अलग जगहों से पैसा लेके उसको आना है, कलेक्शन का उसका काम है। मालिक उसको गाड़ी भी देता है, पेट्रोल भी देता है, जाने आने का रास्ता भी बता देता है और तमाम चीज़ें समझा देता है कि कैसे करना है। वो शख्स अगर मालिक के हुक्म के ताबे काम करा तो किसी किस्म का खौफ ही नहीं है उसको। जब मालिक के पास जाएगा, मालिक सवाल करेगा, मैंने तुझको गाड़ी दी थी, मैंने तुझको पेट्रोल दिया, मैंने तुझको टाइम दिया, मैंने तुझको सैलरी दी, क्या मेरा काम करा नहीं करा? हाँ मैं तेरा काम कर दिया, फलां जगह गया इतना कलेक्शन आया, फलां जगह गया इतना कलेक्शन आया, ये कलेक्शन ये तेरे हवाले। उसको किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। क्यों? मालिक के हुक्म के ताबे था, मालिक के हुक्म के ताबे था। तो मालिक के हुक्म के ताबे जो होगा उसे खौफ नहीं होगा। हम समझ रहे हैं वली बोले तो और एक कॉन्सेप्ट भी हमारे पास पाया जाता है कि गरीब रहना, फ़कीर रहना, अमीर लोग कैसा वली बन सकते भाई? गरीब रहना, परेशान रहना, मफलूकुल हाल रहना, लोगों से मांगना, लोग दिए तो खा लेना, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहना, चिदरे चिदरे कपड़े पहन के फिरते रहना, उन्हें अल्लाह का वली। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम चीज़ों को मुसक्कर करके रखा है मोमिन के लिए। सक्कर लकुम माफिस समावाती व माफिल अर्ज़ बोले अल्लाह ताला, हमारे लिए मुसक्कर कर दिया तमाम चीज़ें। किसके लिए अल्लाह ताला नेमतें पैदा फरमाया? नेमत किसके लिए है भाई? फिर अल्लाह ताला ये हलाल है ये हराम है क्यों बोला? बकरा हलाल है, हम नहीं खाना बकरा, इजाज़त नहीं है हमको, मजबूर होना हम खाने के लिए। अल्लाह ताला नेमत हमारे लिए रखा, हम नेमत अल्लाह की खाते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, वो खाना भी हमारी इबादत है। वो हम अल्लाह की नेमत, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है भाई? हम अल्लाह को कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह का कुछ बदला नहीं चुका सकते, अल्लाह का कुछ बदला हम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? अल्लाह ताला एक ही बात हमसे चाहता है कि बंदा मेरे जो एहसानात हैं उनका एहसास करे और उसका शुक्र अदा करे, और कुछ नहीं चाहता बंदा। हमारी इतनी इबादतों से अल्लाह का कुछ मर्तबा बुलंद होने वाला है। हम इतनी इबादतें करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात, हमारी इबादतें कि अल्लाह के मर्तबे को बढ़ा देती हैं। अल्लाह तो अलान कमा कान है। हम इबादतें अगर करते हैं तो हम अल्लाह के क़ुर्ब के लिए हम करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हम करते हैं। अल्लाह ताला हमको एक मौका दिया, अल्लाह ताला हमको एक
मौका दिया कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। हम जब भी कुछ मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और के पीछे भाग जाते हैं। नूरी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देते थे, हमारे रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मियाँ कुत्ते से सबक लो। कुत्ते को जब पत्थर मारा जाता है, कुत्ते को जब पत्थर मारा जाता है तो कुत्ता पत्थर को नहीं काटता, पत्थर फेंकने वाले की तरफ मुतवज्जह हो जाता है कि पत्थर कहाँ से आया, हम उससे बदतर हो गए। मुसीबत आ रही, परेशानी आ रही, कहाँ से आ रही, किसकी तरफ से आ रही, क्यों आ रही, वो नहीं देखते हम। अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत में, परेशानी में इसलिए डालता है कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। हम और उससे दूर होते जा रहे हैं अल्लाह से। फलां करा दिया मेरे को, कारोबार ज़बरदस्त चल रहा था, आके बैठा मेरी दुकान में 1 घंटा, देख लिया कारोबार ज़बरदस्त चल रहा, जाके करा दिया मेरे को। अब वो कौन करा दिया, क्या करा दिया, गुमान अलग, बदगुमानी अलग, उन्हें करा दिया, फलां करा दिया। फलां कराने से कारोबार में मेरे गिरावट आती जा रही। क्या करना है इसके लिए, फलां जगह जाना, फलां साहब काम करते, फलां साहब इलाज करते, अब फलां साहब के चक्कर शुरू। दुनिया में 90% ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आमिल हजरात होते हैं वो गलत हैं, लेकिन 90% गलत है ये बोल सकता हूँ। 90% गलत, यानी इंसान की जो साइकोलॉजी होती है, इंसान की जो नफ्सियात होती है, इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं। अच्छा और बुरा तो सबके साथ होने वाला है, आज खराब, कल खराब, परसों खराब, उसके बाद अच्छा बराबर होने वाला है। उन्होंने बोले आप अच्छा हो जाता, आप 3 बार बोलेंगे अच्छा मैं बोला था मैं अच्छा हो गया, बोल के अच्छा हो। तो हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने के बदले में क्या करते हैं, गैर की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमको अल्लाह से दूर करती है। हम अल्लाह के वली बनना है। गौस सगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, आके वह काफ़ी करामतें वगैरह सुनाता, खामोश आके बैठ के देखना चाह रहा हूँ मैं आपको, बोलते आपकी खानका में रहा हफ्ता 10 दिन 15 दिन 40 दिन रहा, उसके बाद बोला जा रहा हूँ। तो गौस सगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि भाई तू आया कहीं को था, जा रहा कहीं को? तो मैं सुन के आया था, आपकी बड़ी बड़ी करामतें सुन के आया था मैं। तो पूछे आप क्या तूने मुझसे कोई फ़र्ज़ छूटते हुए देखा? कि नहीं आपसे कोई फ़र्ज़ नहीं छूटा। फिर कोई सुन्नत छूटती हुई देखी? नहीं सुन्नत भी नहीं छूटी। कुछ नवाफिल छूटे? नहीं छूटे। फिर इससे बड़ी करामत और क्या हो? अवामिर व नवाही की पाबंदी। हम ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। हर आदमी अल्लाह का दोस्त बन सकता है, हर आदमी अल्लाह का दोस्त बन सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं। हाँ, दोस्ती के दर्जे होते हैं, दोस्ती के दर्जे होते हैं। एक हमारा दोस्त होता है, एक करीबी दोस्त होता है, एक और एक करीबी दोस्त होता है, एक बिल्कुल हमारा जिगरी दोस्त होता है। ये दर्जे चेंज होते हैं, लेकिन दोस्ती बराबर हो सकती है। अल्लाह के हम दोस्त तो बन सकते हैं, दर्जे के लिए बाद में जाएंगे। अल्लाह के दोस्त बनने के लिए हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। और ये जो गलत फहमी बैठी हुई है कि हम या फिर लोग दरगाहों पे जाके मांगते हैं, देने वाला अल्लाह की ज़ात है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, कोई और किसी को कुछ दे नहीं सकता, देने वाला अल्लाह ही की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े तुफ़ैल में हमारे लिए आसानी पैदा फरमाता। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी नज़र बड़ी तेज़ हो जाती है मरने के बाद आलम में बरज़ख में, और हमेशा अपने जिस्म पे उसकी नज़र रहती है, क्योंकि कल क़यामत में जब सुर फूंकी जाएगी तो फ़ौरन उसको अपने जिस्म में दाखिल होना है और उठ के क़यामत में भागना है। तो बंदा अपने खबर पे हमेशा बंदे की नज़र होती है, और इतनी तेज़ हो जाती है कि परिंदा अगर कुछ उड़ता है तो परिंदे को देख सकता है, परिंदा नर है मादा है पहचान सकता है, उतनी नज़र उसकी तेज़ हो जाती है। बुजुर्गान दीन अल्लाह के करीब है, वो देखते हैं कि कौन मेरे पास आ रहा। हमारे वालिदैन भी हमको देखते हैं, वालिदैन भी जानते हैं कौन मेरे खबर पे आ रहा है, कौन मेरे मज़ार पे आ रहा है, कौन हमारी फ़िक्र कर रहा। तो बुजुर्गान दीन के पास हम जा रहे हैं अगर, तो क्या मंशा से जा रहे हैं भाई? उनसे मांगने के लिए नहीं जा रहे, वो तो दे ही नहीं सकते। सरकार ने उनका इरशाद फरमा दिए कि इन्नमा अनल खातिमुल्लाह युती, बोले
मैं तकसीम करने वाला हूँ। देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। अगर हम ये समझ के जा रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग से हमको कुछ मिलने वाला है, ये बुज़ुर्ग से हमको कुछ मिलने वाला है, तो ये शिर्क हो जाएगा। देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हम उनके वसीले से, उनके वास्ते से हम अल्लाह के पास सवाल अर्ज करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं कि हम तेरे महबूब बंदों के सदक़े तुफ़ैल में हमारी ये हाजतों को पूरा करो। हाजत तो पूरी करने वाला अल्लाह ही है, कोई और हमारी हाजत पूरी कर ही नहीं सकता। हम अगर सोच रहे भी कोई और हमारी हाजत पूरी कर सकता तो हम मुशरिक हैं। हम जब हल्के जिक्र शुरू करते हैं, हल्के जिक्र में क्या बोलते हैं कि हम अल्लाह ही हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। छोटी से छोटी हाजत हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, किसी भी किस्म की कोई हाजत हो, वो अल्लाह ही पूरी करता है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें नमक की कंकरी की भी ज़रूरत है, अल्लाह ही से मांगो। जूते का तस्मा टूट जाए, अल्लाह ही से मांगो। है ना, इतनी छोटी, इतनी हकीर चीज़ की भी अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए तो हम अल्लाह ही की तरफ रुजू होना है, अल्लाह ही की तरफ मांगना है। लेकिन ये आलम शहादत है, ये आलम शहादत है, ये हिकमत का आलम है। अल्लाह ताला रास्त नहीं देता, अल्लाह ताला रास्त हमको देने वाला नहीं है, अल्लाह ताला किसी ज़रिए से हमको देता है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये ज़रिए से हमको आ रहा, तो फिर वो शिर्क। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो बड़े कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए मिसाल आसान है समझने के लिए। अच्छी मिसाल कि एक ऑफिसर होता है, उसका एक सबॉर्डिनेट होता है, एक क्लर्क सपोज करें, छोटे लेवल से काम करे, एक क्लर्क है। एक बड़ी कंपनी में या गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क है। क्लर्क अपनी तनख्वाह या फिर कंपनी का मुलाजिम अपनी तनख्वाह अपने सीनियर मैनेजर से लेता है। किससे लेता भाई? अपने सीनियर मैनेजर से लेता है। लेकिन उसके दिल में एक लम्हे के लिए भी ये बात नहीं आती कि ये तनख्वाह मेरे को मैनेजर दे रहा, उसके क़ल्ब में ये बात रहती कि तनख्वाह मेरे को गवर्नमेंट दे रही है। उसके क़ल्ब में ये बात रहती कि तनख्वाह मेरे को गवर्नमेंट दे रही। अगर इन्हें हट गया तो कोई और देता, उन्हें हट गया कोई और देता, उन्हें हट गया कोई और देता, देता ज़रूर, इन्हें देने वाला है ही नहीं, इसके ज़रिए गवर्नमेंट मेरे को दे रही। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इसके ज़रिए मैं ले रहा हूँ। अल्लाह ताला किसी और के ज़रिए मेरी हाजत पूरी कर सकता? हाजत पूरी करने वाला अल्लाह है। तनख्वाह देने का काम हुकूमत का है, तनख्वाह देने का काम हुकूमत का है। हुकूमत किसी भी तरीके से हमको तनख्वाह दे सकती है। आजकल तो एडवांस हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जा रहा है अमाउंट। पहले 5 साल पहले, 8 साल पहले ऑफिसर्स जाते थे, तनख्वाह डिसबर्स करके लाते थे, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को देते थे, अपने जूनियर जो होते हैं। लेकिन एक भी जूनियर कभी ये नहीं सोचता कि तनख्वाह मेरे को ऑफिसर दे रहा, तनख्वाह मेरे को ऑफिसर दे रहा, कभी भी उसके क़ल्ब में नहीं आती बात। तो हमारे क़ल्ब में भी कभी ये बात नहीं आना, ये हाजत मेरी उन्हें पूरी करा, ये हाजत मेरे उन्हें पूरी करा, ये हाजत मेरे उन्हें पूरी करा। हाजत तो अल्लाह पूरी करा। ये आलमी शहादत है। अल्लाह ताला हमारी हाजतों को अगर पूरा करना है तो हमको किसी का ज़रिया, किसी का वसीला हमको लेना है। बुखार आया, गोली खाना है, बुखार आया, गोली खाना है। बुखार को कम करना, बुखार में इजाफा करना अल्लाह के इख्तियार है। लेकिन हम गोली नहीं खा के बुखार कम हो जाना बोलेंगे, अल्लाह की हिकमत को हम चैलेंज कर देंगे, अल्लाह की हिकमत के खिलाफ काम कर देंगे। अल्लाह की हिकमत के खिलाफ नहीं जाना है। अल्लाह ताला बोला भाई कि तुम दवा इस्तेमाल करो, मैं शिफा दूंगा। दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिफा हो जाना बोले तो शिफा नहीं होती। इसे पिछले हफ्ते में जो मिसाल दिया था मैं, एक साहब, एक हज़रत बैठ गए कि तवक्कुल करके अल्लाह की ज़ात पे। क्या बात तवक्कुल कर दिया उन्होंने कि मैं अल्लाह दिया तो खाता हूँ। जंगल में जाके बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन हो गए, बिल्कुल लागर हो गए, मौत के करीब आ गए, खाना आ रहा नहीं। बनी इसराइल का वाक़या है। उस वक्त के जो नबी थे, अल्लाह ताला उनको बोला कि फला बंदा ऐसा काम करा हुआ, जाओ उसके पास, जाके बोलो कि शहर में जाए, वो
नबी गए उसके पास, जाके बोले कि शहर में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा रिस्क है। फिर वो साहब शहर में आए तो लोग उनको रिस्क दिए, उनकी रोटी दिए, रोटी खाए। फिर अल्लाह ताला बोले कि हिकमत ये है कि तुम मेरी ज़ात से लेने की कोशिश मत करो। भाई हिकमत बना दिया, मैं निज़ाम बना दिया, निज़ाम के खिलाफ काम नहीं कर सकते। अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते, अल्लाह के निज़ाम के तहत हमको काम करना है। इसलिए हमको क्या करना है? तर्के नजरे असबाब करना है। तर्के नजरे असबाब, सबब को छोड़ना नहीं है, लेकिन सबब पे तकिया नहीं करना है, सबब पे भरोसा नहीं करना है। सबब यही हमारी हाजत को पूरा करता है, नहीं समझना। यह औलिया अल्लाह की तालीमात, ये औलिया के तालीमात है। कोई वली ये नहीं बोलता हम ये वाक़यात सुन लेके उसके ऊपर तकिया नहीं करना। एक वली गन गए थे, वो वली बोले मेरे नाम का जिक्र करो, मेरे नाम का जिक्र करो। ये वाक़यात के ये छोड़ दीजिए, ये वाक़यात अहमियत के वाक़यात नहीं, ये वाक़यात की तो तवज्जो देना ही नहीं। कोई वली ये नहीं बोलता। वली का काम क्या है भाई? वली अंबियाओं के काम पे लगे हुए हैं। अंबियाओं का काम क्या है? अंबियाओं का काम यह है कि बंदे को अल्लाह से जोड़ देना, बंदे को अल्लाह से जोड़ देना। और औलिया का काम भी अंबियाओं का काम है, यानी बंदों को अल्लाह से जोड़ना, बंदों को अल्लाह से जोड़ना। जो बंदा अल्लाह के पास आना चाहता है, अल्लाह के करीब कर देना। अल्लाह की जो हिकमतें हैं, अल्लाह की जो बातें हैं, वो अल्लाह की बातें बंदों तक पहुंचाते जाए। इसीलिए जो बंदा अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर देता है, उसे खौफ होता है, न हुस्न मलाल होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान लाते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, वली है ना भाई। हम ईमान ला लिए, तक़वा इख्तियार कर लिए, वली हो गए। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी बशारत है, आखिरत में भी बशारत है, खुशखबरी है। ईमान लाओ। ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है हम, यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं की, डाउटफुल, ज़रूरत पूरी होती नहीं होती, अल्लाह हाजत पूरा करता नहीं करता, हम हमारी क्या करना, हम कैसा करना। दिमाग हमारा अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं। फलां की तरफ, फलां की तरफ, फलां का सिस्टम, फलां सिस्टम, फलां सिस्टम, सिस्टम इख्तियार करना है, लेकिन सिस्टम हमारा काम करा नहीं। हमारा ये सब बातें जो है ना, ये तमाम की तमाम बातें इंसान के खल्क़ से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सब बातें इंसान के खल्क़ से ताल्लुक़ रखती हैं। ये तमाम ख्यालात इंसान के खल्क़ में आते हैं। मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो बंदा क्या अल्लाह की जानिब रुजू होता नहीं होता, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता नहीं होता, अल्लाह की तरफ जा रहा नहीं जा रहा। अल्लाह की तरफ जा रहा, अल्लाह ताला ही उसके लिए हिकमत के दरवाजे खोलते हैं, रास्ते बताते हैं, हिकमत की बातें बताते हैं। हिकमत उसके लिए आसान है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करता है। हम अल्लाह से दूर हो रहे, अल्लाह के करीब नहीं जा रहे, फिक्र नहीं कर रहे। दुनिया चल रही, सुबह हो रही, शाम हो रही, अपने निज़ाम से चल रहे। इबादत आदतन कर दे रहे। अगर कोई इबादत भी करता है तो इबादत आदतन कर देता है। आदतन कोई इबादत करता है तो फिर उसकी इबादत में इखलास नहीं आता। अगर इखलास नहीं आया, लिल्लाहियत पैदा नहीं हुई, तो फिर वो मर्तबा नहीं होता। इबादत करना है, अल्लाह ताला हिकमत रखा है इबादत में, हम वो हिकमत को इख्तियार नहीं कर रहे। और नमाज अल्लाह ताला हमारे लिए फ़र्ज़ करा। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला क्या बोला कि नमाज फ़हशात और मुनकिरात से हमको रोकती है। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। हमारे पास उलमाओं के, मस्जिद के आइमाओं के बड़े बड़े केसेस अखबार में इतने बड़े बड़े आ गए, इमाम है उन्होंने, फिर उसके बाद भी ऐसे ऐसे उनके केसेस सामने आ गए कि मुसलमान होने के बाद उनको शर्मिंदगी महसूस हो, मस्जिद के इमाम होने के बाद। फिर क्यों वो नमाज उनको वो फ़हशात मुनकरात से नहीं रोकी? रमज़ान के रोज़े हम पे फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है? ताकि हम मुत्तकी हो जाएं, ताकि हम मुत्तकी हो जाएं। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमा दिया कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए, जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। चांद दिखते ही इशा की नमाज बोल, कहाँ है तक़वा? रोज़े पूरे थे, 30 के 30 रोज़े, उसकी हकीकत नहीं पहुँचे, उसकी हकीकत को नहीं समझे, उसकी हकीकत। भाई अल्लाह ताला तो झूठ नहीं बोल सकता, नऊज़ुबिल्लाह। कलाम पाक में जब हक़ है, फिर क्यों हमें ये तब्दीली नहीं आ रही? यानी उसकी हम हकीकत को नहीं समझे, उसके हक़ाइक़ को नहीं जाने। उसके हक़ाइक़ को अगर जान लेते तो फिर नमाज हमको फ़हशात मुनकरात से रोक देती, रोज़े हमको मुत्तकी बना देते।
रोज़े हमको मुत्तकी बना देते, नमाज हमको फहशात मुनकरात से रोक देती। 5 वक्ता नमाजी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, ये आदतन इबादत हो रही। आदतन इबादत की अल्लाह के पास कदर नहीं है। इखलास के साथ, लिल्लाहियत, अल्लाह की खातिर, अल्लाह को जानकर, अल्लाह की फ़िक्र में, अल्लाह को सोचकर छोटी इबादत करें, अल्लाह के पास वो महबूब है। खाली हम रास्ते से जा रहे हैं, रक्शे वाला, आजकल रक्शे कम हो गए, सिर्फ ये रक्शे जो नज़र आ रहे हैं आजकल ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी छोटी छोटी गलियों में सीधी अमर बाज़ार चले गए, कोई और बाज़ार चले गए, ये बड़े बड़े बाज़ारों में ट्रांसपोर्ट के लिए रक्शे ढकेले जा रहे हैं। एक ज़ईफ़ रक्शे वाला, ढकलने में उसको मुश्किल हो रही, हम गाड़ी पे हैं, अल्लाह क़ुव्वत दिया बाजू में, हम गाड़ी बाजू रखे, उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, सिर्फ अल्लाह की खातिर। अल्लाह का मजबूर बंदा है, परेशान बंदा है, कोई हमको देखने वाला नहीं है। वहाँ पे सीधी अमर बाज़ार में हम 8 बजे रात को गए हुए हैं, कोई नहीं पहचानता हमारे को, वहाँ पे हम उतने मशहूरत में नहीं है, हम उसकी मदद कर दिए। क्या बोल के सोच के मदद करें कि अल्लाह ताला का मजबूर बंदा है, परेशान बंदा है, हम उसकी मदद करें, ये अल्लाह की खातिर करें। ये जरिया, ये एक ढकलना हमको रक्शे वाले का कल क़यामत में बख्शिश का जरिया बन सकता। हम ये नहीं सोचते, हम अमल में इखलास नहीं सोचते, अमल में अल्लाह को रखना नहीं सोचते। अमल करें अगर तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह को राज़ी करने की खातिर, अल्लाह को खुश करने की खातिर हम नहीं सोचते। अमल हमारे अल्लाह को राज़ी करने के होना, अल्लाह को खुश करने के होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने के करना। छोटी इबादत करोगे, थोड़ी इबादत करो, इखलास के साथ करो। छोटी इबादत, थोड़ी इबादत, इखलास के साथ। ज़रूरतें फ़राइज़ जो है अदा कर दो, हम अदा कर, फ़राइज़ अदा कर लेते हैं, सुन्नतें अदा कर लेते हैं, तक़वा इख्तियार कर लेते हैं। वली बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई वली वो नहीं बोल सकता कि मैं वली हूँ, कोई आदमी नहीं बोल सकते मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, लेकिन क़ल्ब में इत्मीनान रहता, तो क़ल्ब का इत्मीनान क़ल्ब हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। ये औलिया की तालीम हो जाए। गौस का दामन बोले तो दामन यहाँ तक नहीं है, ये इल्म दामन है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन बोले तो लोग समझ रहे हैं ये दामनी। लोग एक सवाल करे, एक साहब मेरे को बोले कल क़यामत में तो सब बरहने पैदा होंगे, गौस का दामन कहाँ रहेगा भाई, कैसा दामन पकड़ते आप। खैर उनको नहीं मालूम कि जो अल्लाह के बंदे होंगे, जो अल्लाह के वली। सवाल आया था, एक साहब बोले दामन 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 बोल रहे हैं आप कि और सब ऐसे रहेंगे तो दामन कहाँ से पकड़ेंगे आप। तो असल हकीकत दामन तो आपके इरशादात हैं, आपके तालीमात हैं, वो उसके ऊपर अमल करेंगे, ये हम पकड़े हुए हैं। और कल क़यामत में अल्लाह ताला सबको बरहना नहीं रखेगा, वो लोगों को बरहना रखेगा जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं। उन लोगों को तो अल्लाह ताला मोतियों के मिंबर पे बिठाएगा, मोतियों के ताज पहनाएगा। ज़ाकिरीन को अल्लाह के, शुहदा को, सालिहीन को अल्लाह ताला मोतियों के मिंबर पे मोतियों के ताज पहना के बिठाएगा। और अगर दामन होता भी तो गौसे आज़म तकरीबन 800 साल हो गया गुजर के, 800 अब तक दामन कहाँ बचा हुआ है। किसी किसी के पास है तो तबरुकन रखे हुए हैं लोग। आपके दौर की गद्दी, आपके दौर का, कल परसों गया था हमारे दानिश साहब के पास, आपके गिलाफ है आपके मज़ार का, उसको भी अदब से रखे हुए हैं। आपके मज़ार का गिलाफ आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल शुदा है, उसकी भी तबरुकन उसको लोग रखे हुए हैं। तो कहाँ तक मिलेगा गौस, कितने लोगों को गौस का दामन मिलेगा। गौस का दामन आपके इरशादात, आपकी तालीमात, आपका इल्म जो आप देके गए बंदे को अल्लाह से जोड़ने की खातिर, वो हमारे पास है। दामन हमारे पास है, दामन हमारे पास है, हम कामयाब। गौस के साथ होंगे, गौस सरकार के साथ होंगे, हम उनके साथ ही होंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो हमको ये कोशिश करना है कि औलिया को हम गलत पैमाने पे नहीं तोलना, औलिया को हम गलत पैमाने में नहीं तोलना। गलत पैमाना क्या है, उन्होंने ऐसा कर सकते क्या, उन्होंने कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करना, हम अल्लाह से मोहब्बत करना है। मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा था, कहते मजनू को लैला से उसकी मोहब्बत थी, लेकिन लैला का जो कुत्ता था, लैला के कुत्ते को भी वो प्यार करता था। ये मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत नहीं करते बोल रहे हैं। अल्लाह के दोस्त से भी हमको मोहब्बत करना है।
हमारी मोहब्बत तो अल्लाह से है, लेकिन अल्लाह की वजह से, अल्लाह की खातिर, अल्लाह का जो दोस्त है, हमको उससे भी मोहब्बत करना है। हम इंशाल्लाह, अब लैला बोलेंगी मेरे को चाहता, मेरे कुत्ते को भी चाहता हो, तो लैला के दिल में कितनी मोहब्बत पैदा नहीं होती। ये खरीने हैं, ये समझना है। जो गौर व फिक्र करा उसके लिए दीन है, दूसरे के लिए नहीं। जो गौर व फिक्र करा दीन उसके लिए, जो गौर व फिक्र नहीं करा उसके लिए कुछ भी नहीं। आदतन 5 वक्ता नमाज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के खुर्ब में हम नहीं जा सकते जब तक कि हम गौर व फिक्र नहीं करें, सोचे नहीं कि हम इबादत क्यों कर रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, तो फिर हम आने वाले वक्त में बात को जारी रखेंगे। और इस बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सब्र अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को दोनों आलम में मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी मुराद में तरक्की इनायत फरमा, इनसे कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा। वास्तव में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदना मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।